रवि भैया, मनोज भैया, कुछ अफवाहें हैं अफवाहें जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। तो मनोज भाई, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको फिल्मों की ऐसी आदत लग गई है कि जब भी आप कभी किसी रैली में जाते हैं, पीछे से जब तक कोई एक्शन नहीं बोलता आप भाषण शुरू नहीं करते। तो ये इन्होंने अपने 2-3 लड़के भी रखे हैं, एक स्टार्ट बोलता है, एक साउंड, एक कैमरा, एक्शन। तब ये 4 लड़के अंदर की बात थी, लेकिन आज आपके सामने हम निकल गई तो 4 लड़के इन्होंने रखे हैं कि एक्शन बोलता तब ये मूड में आते हैं। अगली अफवाह आपके बारे में है। अच्छा। तो अफवाह ये है कि जब आप मनोज भाई के साथ किसी भी पॉलिटिकल फंक्शन में जाते हैं तो वेन्यू में जाने से पहले आप चेक कर लेते हैं कि मनोज जी का कुर्ता आपके कुर्ते से ज्यादा सफेद तो नहीं है। तो ये अफवाह है कि ये सच है? आज जैसे मुझे पता चला कि आज यहाँ एक लाल कुर्सी थी, है तो मतलब दोनों भगवा रहे, तो ये पूरा कोशिश हुई और आपके सेटिंग वाले ने दोनों भगवा कुर्सी रखी। धन्यवाद आपको। रवि भाई, ये अफवाह है कि आपने इस बार गोरखपुर से इलेक्शन इसलिए लड़ा क्योंकि 2009 में मनोज भैया वहां से लड़े थे। ये हारे थे और मैं जीता। अब ये मत पूछिए किसको कितना वोट मिला था। मनोज भाई, अफवाह ये है कि मतलब बात है ये कि लोग बच्चन साहब को देख के फिल्मों का रुख करते हैं। अफवाह ये है कि बच्चन साहब की वजह से आप पॉलिटिक्स में आ गए। ये अफवाह है कि सच है? नहीं, बच्चन साहब को हम लोग मतलब लार्जर देन लाइफ मान के चले जी। अमिताभ बच्चन जी हम लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है और हम लोग जहाँ के रहने वाले हैं वहीं के हैं, हमारे भैया हैं। तो हम लोग तो सोचते थे यार, एक आदमी वो इलाहाबाद की गली से निकल के कैसे सदी के महानायक हो सकते हैं। बिल्कुल। तो वो भी एक दिन राजनीति में गए थे, तो हमें ये तो लग गया कि जीवन में सब इनकमिंग नहीं होना चाहिए, चाहे जितनी भी कठिनाई हो एक बार आउट गोइंग भी होना चाहिए। जनता ने बहुत कुछ दिया है, वो मुझको वापस देने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा मोटिवेशन तो मेरा जरूर अमिताभ बच्चन जी से है। क्या बात। रवि भैया, आपको ऐसा लगता है कि आप बार्गेनिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। इनसे अच्छी नहीं। ये मास्टर है। ये कहीं आपका कहना है कि आपके अंदर एक थोड़ी बहुत औरत भी है, इसलिए आप बार्गेनिंग अच्छी कर लेते हैं? हाँ, देखिए मुझे लगता है वो पुरुष ही क्या जिसके अंदर औरत ना हो, बिकॉज देन आप एक स्त्री का सम्मान कर सकते हो, आपकी माँ बहन या अननोन लेडी भी हो, आप इज्जत तब देते हैं जब आप उस औरत के दर्द को समझते हैं। हर पुरुष में एक स्त्री का अर्धनारेश्वर, मैं शिव का भक्त हूँ, तो अर्धनारेश्वर होना चाहिए। देन ओनली यू बिकम सेंसिटिव, यू रिस्पेक्ट योर लेडी एंड यू शुड, एंड एवरीबॉडी शुड रिस्पेक्ट। बड़ी खूबसूरत बात कही आप। और ये रामलीला में सीता जी बनते थे, बाद में कैकई बनने लगे और ये रावण। ओए यार, हमारा दिल करता पता ये एपिसोड चलता रहे, आप इनकी बातें इतनी मजेदार है। और ये क्या हंसी मजाक में एक दूसरे में बाण छोड़ रहे हैं ना, ये बड़ा मजा आ रहा है। कपिल भाई, ये भी अभी आपके शो में ही बता दें, 17 तारीख को हम दोनों पहली बार एक बहुत भव्य रामलीला अयोध्या में कर रहे हैं। अच्छा, राम जन्मभूमि पे रामलला के यहाँ 17 अक्टूबर को ये अंगद बने हैं और मैं भरत जी का रोल कर रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है। कपिल जी को इनवाइट करना चाहिए। कपिल भाई आप भी आओ एक सर। मैं जरूर, मैंने बड़ी रामलीला देखी बचपन में हमारे, तो होने वाली एक पर इस बार तो हाँ ऑब्वियसली अयोध्या में, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण दोबारा शुरू हो गया, तो एक ही मंच पे दोनों साथ में, इमेजिन। क्या बात। वहां पे ना शुरू हो जाना। हाँ, मुझे बाण वाण ना मिल जाए। मनोज भाई, रवि भाई, ये तो जो लोगों की चाहे हंसी मजाक में बातें कर रहे थे कि हम पॉलिटिक्स में आएंगे तो ये करेंगे, आप तो ऑलरेडी हैं। अभी आपकी प्रायोरिटी क्या है मनोज भाई? मैं एक्चुअली बहुत ध्यान से सुन रहा था, लेकिन मैं ऐसा भी सोच रहा था कि कोई ये बोले कि अगर हम नेता बने तो हम गंगा को, यमुना को, नदियों को स्वच्छ करने का काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आजकल हम लोग इस प्रायोरिटी को ध्यान में लेके चल रहे हैं। अब तो नदियों का एक मंत्रालय ही बन गया है, नमामि गंगे। अच्छा, तो इसका भी मैं देश के लोगों से हाथ जोड़ के, खासतौर से बच्चों से, युवाओं से, महिलाओं से, बहनों से बोलना चाहता हूं कि नदियों की स्वच्छता पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि वो घूम के वही हमारे पेट में जाता है। और लोगों से हमारा ये आग्रह है कि जब भी आप कभी बीच पे जाएं या नदी किनारे जाएं, लोग क्या करते हैं, पिकनिक मना के आ जाते हैं, उनको लगता है कि हमारा घर तो वो है,
तो ये पूरा देश ही जब हम अपना घर मान के चलेंगे, उसके बाद आप फिर बोल सकते हैं। हम लोग बहुत करते हैं ना कि बाहर से जाके है कि फलानी कंट्री तो साफ बड़ी है, हम लोग वहां पे जाके सडनली इतने वो ओबिडेंट कैसे हो जाते हैं कि अरे टॉफी का रैपर फेंकना है, डस्टबिन कहाँ है। अपने देश में बोलते हमारा देश महान, तो अपने देश में गंद डालना बंद करें। बड़ी खूबसूरत बात कही जो नदियों की सफाई की। और मैं ये अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अगर मनोज भाई कर्मठ नेता हैं तो रवि भाई जो हैं ये भी बड़े जुझारू नेता हैं। इन्होंने अभी जो लॉकडाउन का ये जो समा चल रहा है और इस समय में बहुत जरूरत थी हमारे पॉलिटिशियंस को भी आगे आके काम करने की, तो रवि भाई ने अपने जो क्षेत्र में बड़ा ही खूबसूरत काम किया है। तो कुछ पिक्चर्स हैं जो हम दिखाना चाहते हैं आप सबको। ये सब हम लोग खाना परोसते थे, इसलिए नेता बनने के पहले सोच ले कि अपनी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। ये तो मैं ट्रक में सामान बांटने जाता था। अच्छा जी, वाह। मैं खुद ट्रक में जा रहा हूं। ये सब सैनिटाइजर और ये है, पुलिस को भी दिया। ये झोला बना रहे हैं, वो भी एक एमपी खड़ बैठे में, निशिकांत दुबे। ये बाढ़ क्षेत्रों में हम अभी गोरखपुर में गए थे, तो वहाँ अनाज अपने से बांट के सबको। तो हमारा गोरखपुर हमेशा बाढ़ से ग्रसित होता, कटोरे की तरह है, पानी निकलता नहीं वहां पर, तो बहुत तकलीफ होती है। हमेशा नेपाल से पानी आता है, तो हमारे यहाँ राप्ती नदी है, वो भर जाती है। ये जब पानी यहाँ पर, अब मैंने सड़क बना दी देवरिया वाली रोड पे, हमेशा बहुत पानी लग जाता था। अब वहां पर स्मूथ लंबी सी एक सड़क बन गई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी जी। तो पर आप लोगों के बीच में जब रहते हैं, लोग आपसे और ज्यादा प्रेम करते हैं। मुंबई से सबको ट्रेन में बिठा के भेजना था, जो बहुत जो बिगिनिंग में पैनिक सिचुएशन था। जी जी। तो उस टाइम पे हम सबको यहाँ से भेज रहे थे, और भारत सरकार, रेलवे हमारी सरकार ने सबको फ्री ट्रेन शुरू किया था। तो आई वाज सीइंग कि सबको खाना और पानी पहुंचे और इत्मीनान से जाएं, डरे नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग करवा के भेजे थे हम सबको। ये बूढ़ी माँ हमको आशीर्वाद देते। यही पुरस्कार है अपना। यही पुरस्कार बस इसीलिए। बहुत बढ़िया रवि भैया, मनोज भैया, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। रवि भैया, मनोज भैया आइए, एक बार जोरदार तालियां रवि भैया और मनोज भैया के लिए।